तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में तुमको बता दिया था कि ये एक कौन सा मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। तो इसको हम बेसिकली ग्राफ में सॉल्व करते हैं, लेकिन आपका नोट में इसको ऐसे ही एरो बना के दिखाया गया होगा, तो उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको ग्राफ में भी सॉल्व करेंगे। तो हम हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में आ जाते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे अब आपका एक लड़का खड़ा था, एक लड़का या फिर बॉय खड़ा था। इसके ऊपर क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में बारिश हो रहा था। डन, स्टार्टिंग में बारिश हो रहा था। जस्ट से कितने में बारिश हो रहा था, जैसे मैंने कितना लिया था 5 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रहा था। फिर अचानक यहाँ पे विंड चलने शुरू हुआ। विंड कितने में चला था, 4 मीटर पर सेकंड में विंड चलना शुरू हुआ था। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये विंड और वेलोसिटी एक साथ टकराएंगे तो ऐसा कुछ आपका बारिश का डायरेक्शन होने वाला होगा। ये क्या बन जाएगा, बारिश का डायरेक्शन, और यही होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ तक हमें बात समझ आया। अब इसको हम बेसिकली ट्रायंगल लॉ में कैसे करते हैं, इसको ज़रा देखो। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ये चीज़। अब देखो, अगर मुझे बनाना पड़े वेलोसिटी ऑफ रेन तो मैं कैसे बनाऊँगा। वेलोसिटी ऑफ रेन का ऊपर से नीचे आ रहा था, तो मैं यहाँ पर कितना, एक एक यूनिट को अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड मानूँ, जिसको हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 5 टुकड़ा ले लूँ, दैट इज़ 1 2 3 4 5, मैंने 5 टुकड़ा ले लिया। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। ये बातें हमें समझ आया। उसी तरह देखो, आप यहाँ पे भी वही 5 बनाओगे तब भी क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ही रहेगा। ये सब बात तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में। अब देखो, अगर मुझे बनाना पड़े वेलोसिटी ऑफ विंड, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कहाँ से, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड बना लेता हूँ। मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड कितना था, 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4। ये हो गया 4। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना, 4 मीटर पर सेकंड लग रहा था, तो इसको लिख दिया हमने वेलोसिटी ऑफ विंड। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं इसको यहाँ पे 4 सेकंड बनाऊँ तब भी इसका डायरेक्शन क्या है, उसी तरफ। मैं इसको अगर यहाँ पे बनाऊँ तब भी उसका डायरेक्शन उसी तरफ। डन है, तो इसमें डायरेक्शन का चेंज नहीं होता, ये तो मैंने बताया था ना। अब देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये जो वेक्टर्स है इनको कोई भी पहले एक वेक्टर का हेड और टेल को ज्वाइन, देखो यार, ये पहला वेक्टर मानते हैं, पहले बारिश पहले हो रहा था तो पहले मानते हैं। डन। अब देखो, तो ये पहला वेक्टर है, मुझे क्या करना है, सेकेंड वेक्टर को इसके यहाँ से इसके हेड के साथ इसका टेल को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वेक्टर था इसके हेड के साथ इस सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। अब देखो, यहाँ पे तो भाई अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो कन्वीनियंट जगह नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाता हूँ। डन। यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाने के लिए पहले यहाँ करवाया, फिर नीचे ला दिया। तो देखो यार, मेन फंडा क्या था, डायरेक्शन चेंज नहीं होना। तो जब मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके आया, यहाँ पर जब मैंने बनाया, तब भी तुम देखना ज़रा, 5 ही लेना है हमें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बन गया 5। ये क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ रेन। अभी भी देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन का है नीचे के डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड को लें, तो मैंने क्या बताया था, ये पहला वेक्टर बनाया, इसी के हेड के साथ क्या दूसरे को ज्वाइन करना है। तो ये दूसरा क्या था, ए वाला था। इसको अगर मैं इसके टेल के साथ ज्वाइन करवाऊँ, कितना ज्वाइन करवाना है, 4 तक। कितना, 4 तक, दैट इज़ 1 हुआ, 2 3 4। ये हो गया दूसरा वेक्टर। ये क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ विंड है ना। उसके बाद अगर हम शुरू कहाँ से, यहाँ से शुरू करे थे, यहाँ से फाइनल यहाँ तक पहुँचे, अगर इन दोनों को ज्वाइन करें, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलने वाला है। इसी को हम बोलते हैं नेट। नेट मतलब यहाँ पे भी देखो, नीचे भी गिर रहा है, उसके बाद यहाँ से हवा चल रहा है, तो कुछ ऐसा तिरछी होकर गिरने वाला था ना, वहाँ पे फोटो में देखे थे हमने। तो वहाँ पे जो फोटो में जो जितना वेलोसिटी के साथ गिरेगा वो क्या, इस ए एरो बताएगा। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कितना वैल्यू आएगा देख लो। इसे तुम चाहे तो अपना कोई भी एक न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेना, तुम्हारे बुक में कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा ना, उसको इस तरह यूज़ करके सॉल्व करना है, आंसर आता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने कितना लिया था यहाँ पे, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड रेन का था। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना आया था, मतलब दिया था हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड दिया था। अब इसका लेंथ को अगर मैं निकाल लेता हूँ स्केल से, तो उतना ही आएगा। तुम भी करके देखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ लेंथ इसका मुझे लेंथ मिल रहा है, मुझे सम सॉर्ट ऑफ 6.5 के आसपास।
तो 6.5 मीटर पर सेकंड। आइडिया मिला। ए रहेगा आपका वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, मतलब जब इस तरह, अभी देख लेते इस केस में, ये जो केस था ना, इस केस में हवा चलने के बाद अभी कितने में गिर रहा है बारिश, अभी बारिश का वेलोसिटी कितना हो चुका है, 6.5 मीटर पर सेकंड हो चुका है। आइडिया मिला। तो ऐसे हम करते हैं वेक्टर का एडिशन ट्रायंगल मेथड में। अब आपके कन्वीनियंट के लिए आप बोलोगे कि सर इसी को पहले क्यों यूज़ किया। अभी आप बोलोगे भैया कि हमने पहले इसी को क्यों यूज़ किया, वेलोसिटी ऑफ रेन को ही क्यों पहले यूज़ किया। हम अगर चाहते तो इसको भी पहले यूज़ कर सकते थे ना, इसके साथ दूसरे को ऐड करते, तो वो करके देखते चलो एक बार, क्या ही फ़र्क पड़ता है हमें। तो पहले मैं इसको कन्वीनियंट लोकेशन में लेके जाता हूँ। तो मैंने इसको पहले कन्वीनियंट लोकेशन यहाँ पे लेके आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेन को, क्या बोलते हैं, विंड को, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, 4 है, दैट इज़ 1 2 3 4। ये मैंने बनाया 4। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड से शुरू कर रहा हूँ। सेकेंड वेक्टर को मुझे क्या करना है, इसके नीचे ज्वाइन करना है, कर लेते फटाफट। ए रहा सेकेंड वेक्टर, कितना है 5 का। इसके नीचे कितना बनाना है मुझे, अभी 5 बनाना है, बना लेते फटाफट 5, दैट इज़ 1 2 3 4 5। बना लिया हमने 5। ए हो गया सेकेंड वेक्टर। ये क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये तो वेलोसिटी ऑफ विंड था। अब हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू यहाँ से किया था। अब जब यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा रिजल्टेंट, कितना नेट आ रहा है। इसको भी तुम मेजर करोगे ना, इसको भी तुम मेजर करोगे, कितना आ रहा है, 6.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अगर तुमको करके देखना है तो तुम करके देखना एक बार, ठीक है, तो बहुत बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा। तो अभी फाइनली फटाफट लिख लेते हैं एक बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखो वो जो ग्राफिकल मेथड था उसको हम लोग इसको यहाँ पे जब करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही सिंपली बना देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, let us consider two vectors a and vector b। जैसे यहाँ पे हमने a वेक्टर किसको लिया था, पहले जो बारिश गिर रहा था। b वेक्टर किसको लिया था तुमको, इस चीज़ को, वेलोसिटी ऑफ विंड को। तो यहाँ पे हम रैंडमली ऐसे बना लेंगे दो वेक्टर, a से फॉर a वेक्टर, मान लो, ठीक है, कि मान लो ऐसा कुछ जा रहा है, डन। तो दिस इज से फॉर बी वेक्टर, कि बी वेक्टर ऐसा कुछ है। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा टेक्निक क्या है कि हेड टू टेल, देखो पहले हमने ए वेक्टर को ऐसे ही फिक्स किया। हम यहाँ पे आइडिया लगाता है कि दोनों सेम है और कुछ नहीं करते जब यहाँ पे कर रहे होते हैं। वी वेक्टर क्या है, ए वाला है बी वेक्टर, तो इसका टेल ज्वाइन करो, टेल हेड, डन। बी वेक्टर का ज्वाइन कर लिया। फिर हमने देखा था अगर हम यहाँ से यहाँ अगर ज्वाइन करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, और उसका डायरेक्शन भी ये होता है, ए कितना होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो हमने लास्ट टाइम करके देखा था। ये बस हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, मतलब क्या है, इन दोनों को अगर हमने इन दोनों को ऐड करके इतना मिला है, कैसे मिलता है वो तो हमने ग्राफ में देखा था। उसी तरह दूसरे केस अगर देखें, अगर हम बी वेक्टर को पहले ले लें, उसके साथ अगर हम ए वेक्टर को ऐड करें, उसके साथ अगर हम ए वेक्टर को ऐड करें तो यहाँ पे जो बनता है ना, इनिशियल यहाँ से शुरू किया था, फाइनल अभी यहाँ पे है। ए भी कितना होता है, ये होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और हमने देखा था दोनों सेम ही आता है। तो यहाँ से हमने देखा भी था ना कि क्या, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ले लेते हैं, हमने वहाँ से देखा भी था अगर आप पहले ए को लिखो फिर बी को लिख के ऐड करो, वो ट्रायंगल बनाओ, या फिर पहले आप बी वेक्टर को लिखो फिर ए वेक्टर को लिखो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। देयरफॉर इट follows law of commutativity एक बेसिक लॉ है, उसको फॉलो करता है, मतलब 2+3 या 3+2 दोनों सेम होते हैं। ये यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर आपको लिखना पड़े, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हेन वी join the tail of b vector with the head of a vector, then by joining the tail of a vector
with the head of b vector, ठीक है ना, tail of a vector with the head of b vector, we get a resultant wave। बस यही तो लिखना है, यही होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको कैसे करते हैं आपको बहुत बढ़िया से आइडिया मिल चुका होगा। आपके बुक में अगर कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप उसको इस तरह सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। आप चाहे तो इससे कोई भी रैंडम वेव सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट दिखा देता हूँ मैं, कोई भी रैंडम, सपोज कोई एक वेक्टर है, सपोज एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, डन, ये एक वेलोसिटी है, डन, ये आपका वेलोसिटी ऑफ, मान लो विंड है, पता नहीं कहाँ जा रहा है बट जा तो रहा है। कितना लिया है मैंने इसको, पता नहीं कितना लिया है, पता नहीं। देखो यहाँ पे, देखो तुमको लग रहा होगा 3 है ना, यहाँ पे 3 नहीं है। देखो कितना है वेलोसिटी ऑफ विंड, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड यहाँ पे जाकर तुम्हारा 4.5, दैट इज़ 4.5 मीटर पर सेकेंड आया है यहाँ पे, डन। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर या फिर कोई भी एक चीज़ आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारा सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ। ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन, ऑलरेडी यहाँ से रेन आ रहा है, मैं नीचे से धक्का दे रहा हूँ वेलोसिटी से, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, से 3 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फैन, हमने यहाँ पे पंखा चालू किया, डन। ये रहा विंड जा रहा है, इस तरफ हमने एक पंखा चालू किया, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ फैन कितना आया यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह ज्वाइन करेंगे ना। इनिशियली कहाँ से आया था, यहाँ से, इन दोनों को फाइनली यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करके चेक करेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखते हैं एक बार। ये हमारा आ रहा है सम सॉर्ट ऑफ 5.2 के आसपास। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी 5.2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो डन, ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे ही हम करते हैं वेक्टर एडिशन जब भी हमें करना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आपका जो डाउट था कि वेक्टर एडिशन को बस ऐसे ही कैसे कर देते हैं, उसे असल में ऐसे किया जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।